वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सारियां नू दो हाथ जोड़ के सत श्री अकाल जी। हाँ जी, जो मेहमान भी जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, वॉइस ऑफ मानवता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती है जी। और आज जो मेहमान सारे जुड़े हैं, आज का मुद्दा है इंटरनेशनल वुमेन डे, महिला दिवस। आज इस पर बात करेंगे। वैसे तो मंडे को बात होनी थी, लेकिन कुछ कंप्यूटर में भाई साहब के कमी आ गई थी, इस करके प्रोग्राम हो नहीं सका। तो हम सब जुड़े हैं, तो हम सब शुरुआत करते हैं भाई गुरजीत सिंह जी से। हाँ भाई गुरजीत सिंह जी, प्लीज आप शुरुआत कीजिए। हाँ जी, मानवता टीवी के माध्यम से संसार में हक सच की आवाज को पहुंचाने के लिए जो मानवता टीवी के संचालक हैं और उनके सहयोगी हैं, सबका धन्यवाद। इंटरनेशनल विमेन डे जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, सो जब हम गुरबाणी से इस वचन को आरंभ करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में बलवंड जी ने गुरु अंगद साहब जी की धर्म पत्नी माता खीवी का नाम लिया है। और बलवंड जी फरमाते हैं, बलवंड खीवी नेक जाना जिन बहुती शाऊ पतलाली। सो गुरु अंगद साहब जी के धर्म पत्नी माता खीवी जी, जो के खडूर साहब की धरती पे गुरु अंगद साहिब शब्द का लंगर बांटते हैं, सत्संगत होती है, गुरु शब्द की विचार होती है। उसके साथ साथ गुरु के लंगर में माता खीवी जो गुरु अंगद साहब के धर्म पत्नी है, वो लंगर की सेवा करते हैं। जो भी भूखे लोड़वंद लोग आते हैं उनको प्रसाद छकाया जाता है। और जिसके वस्त्र फटे हों, जिसको धन की जरूरत हो, माता खीवी लंगर के साथ साथ, भोजन के साथ साथ उनको वस्त्र भी देते हैं, उसको धन भी देते हैं। सो गुरबाणी में ऐसा वाक्य है, लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर क्याली। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के बानी हैं, आप सब जानते हैं। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले धर्म की दुनिया में स्त्री जाति के सम्मान में जो वचन कहे वो लोक प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है कि सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। उस स्त्री को कैसे हम लोग मंदा आख सकते हैं जिसकी कुख से राजे पीर फकीर सब लोग पैदा होते हैं। सो गुरसिक्खी में स्त्री जाति का जो कॉन्सेप्ट है बहुत विशाल है। सिख इतिहास की विचार को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो सभी गुरु साहबानों ने सिख धर्म के अंदर स्त्री जाति के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, बहुत बड़ा काम किया है। जैसे हम लोग गुरु अमरदास साहब की बात करें तो गुरु अमरदास महाराज ने एक तो सती प्रथा को बंद करवाया और अकबर को कहकर इस पे कानून बनवाया, पाबंदी लगवा दी। सती प्रथा आप जानते हैं, जैसे किसी का पति चलाना कर जाए, उसके साथ में स्त्री को
सड़ना पड़ता था, उसकी चिखा में जलना पड़ता था। तो गुरु अंगद देव जी ने इसको अपने प्रचार से, अपने सिख प्रचारकों के माध्यम से लोगों को सचेत भी किया। और साथ ही अकबर को, जब अकबर गुरु के दरबार में आया तो गुरु अंगद साहब ने, गुरु अमरदास महाराज जी ने दो बात उनसे कही। एक तो जब उसने गुरु साहब से पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, गुरु साहब ने पहली बात, जो किसान लोगों का टैक्स था सरकार का, तो उस समय पंजाब में, देश में वर्षा नहीं हुई थी, इसके लिए किसान टैक्स नहीं पे कर सकते थे। तो गुरु साहब ने किसानों का जो मामला था, जो टैक्स था, उसको माफ करने के लिए अकबर को कहा। और दूसरी बात, सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए गुरु साहब ने अकबर को कहा। अकबर ने दोनों बातों को मानते हुए जे मामला भी माफ किया किसानों का, और सती प्रथा के लिए कानून भी लेके आए। बहुत अच्छे विचार भाई साहब जी। गुरजीत सिंह जी आपके पास दोबारा आएंगे और आप शुरू करना। और हमारे सुषमा के सर जी जो छोड़ के आया, तो ओके, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ओके, आपके क्या विचार हैं? जी मेरे नाल कर रहे हो, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी सुषमा जी, हाँ जी आप आपके साथ बात कर रहे हैं जी। आप अपने विचार किए हाँ जी इंटरनेशनल वुमेन डे पे, महिला दिवस पे, कोई आप चांद ना पाए प्लीज। जी मेरे लिए तो वुमेन डे है ही बहुत बड़ा कि वाहिगुरु जी ने, महाराज जी ने सानू अज तुहाडी संगत नाल जोड़िया हैगा। अच्छी आप हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप हिंदी बोल सकते हैं, वैसे हिंदी ज्यादा चलती है इस चैनल पे। जो मतलब यू नो ऐ मैंने तो यही है कि बड़ा अच्छे विचार सानू वाहिगुरु जी ने तुहाडे नाल, मतलब सारी संगत दे नाल जोड़िया हैगा। मैनू ये बारे मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, कृपा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ वधिया है, बहुत अच्छा परमात्मा ने मौका दिता तुहाडे नाल साडे सारी संगत नाल जुड़न दा, सुनन दा, अच्छियां गल्लां सुनन दा। आप जी कुछ भी बोल सकते हो, जिस तरह अपनी मां बारे, जिस तरह तुहाडे नाल उन्होंने मतलब प्यार किया, आप जी कुछ भी और भी बोल सकते हो, कुछ भी चानन पा सकते हो। हाँ जी, मावां दा ते तुसीं देखो ते देना नहीं दे सकते है ना, मदर दा तां कदी भी नहीं है, कदी ये तो असीं चुका ही नहीं सकते। बाकी मैनूं कुछ, मैं भी एक मदर हाँ वैसे तां, मतलब मदर भी मेरे भी नाल ही रहिंदे हैगे आ, मतलब वो 77 ईयर ते मेरे नाल हर वेले असीं, मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं उन्हां दे नाल वध तों वध टाइम बितावां जी, वध तों वध जिन्ना भी मेरे कोल हो सकदा उन्हां दी सेवा करां ते उन्हां दा आशीर्वाद लवां। ते बस मेरे कोल तो कुछ ज्यादा कुछ कहने लिए नहीं है, मैं प्रिपेयर नहीं सी इस चीज लई। ते नहीं बहुत अच्छा तुसीं आए हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। जो भी आपके महिला दिवस पर कमलजीत सिंह जी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अजय सैली बहन जी दोबारा बोले, दोबारा सवाल करना दोबारा। अजय सैली बहन जी हाँ जी सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल? सत श्री अकाल बहन जी, सारियां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी सारियां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी आप जी बोलो कुछ, महिला दिवस पर कुछ भी चानन पा सकते हो आप, कुछ भी। हाँ जी, थैंक यू फॉर letting us join on this platform। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ परमात्मा दे बनाए हुए सारे बंदे ने, ठीक है। ते पर एक चीज चंगी है कि जदों जदों टाइम होया साडे गुरुआं ने लेडीज दे नू लोकां नू रियलाइज कराया कि आ रब दे ही बंदे ने, जिवें पुरुष है उस तरह ही महिलावां ने।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਂਭਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਪਲੇਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ। ਤੇ ਜਸਟ ਵਨ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ humanity is the biggest thing, respect everyone। ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ इतनी ही जो बेनती है वो प्रवान करनी। भाई साहब जी, ये सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है और ये वाकई हकीकत है कि सच को हमने उजागर करना है, सच को सामने लाना है। और सच को सामने लाने के लिए हमें ये मौका मिला है वॉइस ऑफ मानवता। और आज हमारा प्रोग्राम सो के मंदा आखिए जिस जम्मे राजान जो प्रोग्राम है, और वाकई हकीकत में आज सारी स्त्री जाति को गुरु नानक साहब जी का कोटान कोट धन्यवाद हर समय करना चाहिए। क्योंकि जब गुरु नानक साहब आए थे तो उस टाइम नारी जाति के साथ में इतना अत्याचार होता था, उसको हर जो बंदा होता था, हर मर्द होता था, वो सिर्फ से सिर्फ पैर की जुत्ती समझता था। लेकिन गुरु नानक साहब ने आके संसार में और इस बात का मुद्दा तो मंदा आखिए जित जम्मे राजान। क्योंकि वो कहते हम उससे कैसे गलत कह सकते हैं, कैसे मंदा आख सकते हैं, कैसे उसको पैर की जुत्ती कह सकते हैं। फिर अगर माँ पैर की जुत्ती है जिससे आप पैदा होते तो आप क्या है, आपकी औकात क्या है? जब आप उसी पेट से पैदा होते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते तो आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? अगर माँ अच्छी होगी तो ही तो बच्चा आगे अच्छा होगा। तो हम आते हैं अमीनेश्वर कौर जी को। हाँ जी बहन जी, आप जी चानन पहुंची।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बोलने का, अपने विचार रखने का मौका दिया। और मैंने सबके विचार सुने और सबके साथ मेरी सहमति है। और मैं फख्र से कह सकती हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक सास हूँ, एक दादी हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ और बेटी भी हूँ। और हम 4 बहनें और 2 भाई थे। हमारे घर में कोई आपस में डिफरेंस नहीं था लड़के और लड़की में, बल्कि लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। आई एम 70 years old नाउ। और इन्नी उम्र होने के बावजूद जे साडे समय वेले बहुत आजादी सी, क्योंकि सिख धर्म जिहड़ा है औरतां नूं बहुत ही ज्यादा उच्चा दर्जा है सिख धर्म दे सम्मान विच। दिंदा। हाँ जी, हाँ जी। गुरु साहबान दा धर्म पत्नियां माता नानकी जी, माता तृप्ता जी और बीबी खीवी जी, माता सुलखनी जी, इन्हां ने अपनी इन्नी अच्छी शिक्षा दी थी अपनी औलाद नूं। गुरु नानक देव जी वर्गे महान गुरु साहबान इस धरती ते आए और मानवता का कल्याण करने लिए आए, और जिन्होंने स्त्रियों के बारे अपनी आवाज नूं गुरबानी राही बुलंद किया जी। दूसरी गल के इन्हां तो बाद माता गंगा जी, माई भागो जी, माता गुजरी जी, गुजर कौर जी, सॉरी, माता गुजर कौर जी आए। और इन्हां दी कुर्बानियां नूं असीं कदी भी भुला नहीं सकते और इन्हां दा देना दे नहीं सकते असीं। जी जी। जिन्हां दे ऐसा नहीं ऐसा वाचा है अरे तो काही काम लगेच काम केले सांगून कर। इस तो बाद माता जिंद कौर जी, महारानी जिंद कौर जी, जिन्हां ने अपने पंजाब नूं आजाद करन लई अपने बेटे दलीप सिंह नूं, जिदा के अंग्रेज बाहर लै गए सन, और अन्नी होने के बावजूद उन्होंने उन्हें सिख धर्म दे विच वापस लियांदा और अपना पंजाब वापस लैन लई बहुत कुर्बानी की। उन्होंने जलावतन भी होया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने उस तो बाद प्रिंसेस बंबा जो इंग्लैंड विच सी, और सोफिया दलीप सिंह महाराजा दलीप सिंह की पत्नी सोफिया दलीप सिंह ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और औरतां दी आजादी लिए अपनी आवाज बुलंद की, और क्रांतिकारी सी, वो भी बहुत क्रांतिकारी सी। और मैं यही कहूंगी कि और स्त्री दिवस एक दिन ही नहीं मनाना चाहिए, हर रोज स्त्री दिवस है। जी, और जी, सानू हर दिन स्त्री दिवस है। औरत सब समाज विच हर मैदान विच डट के काम कर रही है। कोई ऑफिस होवे, किसी भी जगह ते औरत पुरुष नालों पिछे नहीं रहती जी। और जड़ी एक लड़की है, वो लड़की मां बाप उत्ते बोझ नहीं हुंदी। साडी गुरबानी दे अनुसार लड़की जड़ी उन्नी ही बराबर है जिन्ना के एक लड़का, क्योंकि दोवां दी पैदाइश इक्को जही है, कोई फर्क नहीं है उन्हां दे विच। ते असीं क्यों वितकरा करिए उन्हां दे विच। और एक लड़की टेंशन नहीं है, 10 सन्स दे बराबर है, 10 पुत्रां दे बराबर है जी। जिस करके लड़के नहीं हुंदे, लड़के नालों भी वध चढ़ के मां बाप की सेवा करदियां हन और
ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਿ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿज्ञ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने बहुत अच्छे विचार रखे सबके सामने, और आप बुजुर्ग भी हैं और आपको तजुर्बा भी ज्यादा है। और हम एक बात और कहेंगे कि आज हम कहते हैं कि भारत आजाद है, लेकिन हम नहीं मानते। जब तक बेटी को सम्मान नहीं मिलेगा, हम रोना तो पाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हमें कुर्सी मिलती है तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनता, लेडीज के ऊपर कानून क्यों नहीं बनता, माँ के ऊपर कानून क्यों नहीं बनता। जब तक हम देश को आजाद नहीं मानेंगे, जब तक हमारी बेटी जो है देश की वो आजाद नहीं होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि अकेली बेटी कहीं रात में या किसी टाइम पे जाके अकेली ड्यूटी नहीं कर सकती। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में देखो आप, अमेरिका में जिस टाइम उसको जॉब मिलती है उस टाइम जाते कोई किसी को टच नहीं कर सकता। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, तो हम उसको कैसे आजाद देश बोल सकते हैं जब तक हमारे भारत की बेटियां, बहुआं और माँ जब तक आजाद नहीं होंगी, जब तक उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उस देश को आजाद नहीं कह सकते। आप सुषमा केसर जी, हाँ जी प्लीज आप बोलिए। आपने जाना भी है तो आप प्लीज बोल के चल जाए। हाँ जी, मैनू आख्या नहीं, सुषमा बहन जी ओके, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। कोई सुषमा जी आवाज आ रही है जी? हाँ जी भाई जी, आपने जाना है ना, इस करके मगर आपको पहले टाइम देते हैं, आप चल जाना, कोई बात नहीं, अपने जॉब पे जाना है तो प्लीज आप बोल दी 2 मिनट के लिए। तो हाँ जी, शायद तो आवाज नहीं आ रही है उनको। हाँ भाई गुरजीत सिंह जी प्लीज आप शूट। सो जैसे मानवता टीवी पे हम लोग बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल विमेन डे की जी, मैं फिर स्टार्ट करना चाहता हूं कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने संसार बनाया है उसमें नर मादा का भेद जो है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने आप किया है कि संसार की सृजना का जो रिश्ता है वो रास्ता है वो चलता रहे। जैसे मर्द और स्त्री के शरीर में जो भेद है वो तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बनाया है, तो इसके लिए बनाया है संसार की उत्पत्ति हो सके, संसार का जो उत्पत्ति का रास्ता है वो चलता रहे। लेकिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इसको, इस अकाल पुरख की रजा को, उसके हुक्म को मानते हुए जो अपना संदेश देते हैं कि स्त्री और मर्द के शरीर में भेद तो है, लेकिन दोनों में जो जोत है वाहिगुरु जी की वो सब में एक जैसी है। जैसे हम लोग गुरबाणी में पढ़ते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिसका चानन चानन होए, गुरु साखी जोत प्रगट होए। सो गुरु साहब इथे जोत करके बराबरता दिंदे ने, ते जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने संसार को चलाने के लिए जो विध बनाई है, जैसे मात पिता बिन बाल ना हुई, सो इस तरह सिख धर्म, इस तरह से सिख धर्म में अकाल पुरख वाहिगुरु जी को नमन करते हुए जो उसकी रचना है उसका सत्कार करते हुए स्त्री जाति को सम्मान दिया गया है। तो गुरु नानक साहिब
हम लोग जपजी साहब के पाठ में पढ़ते हैं कि माता धरत महत, माता की उपमा धरती से की गई है और धरती के जो गुण है वो माँ में होते हैं। धरती के पास निम्रता है, धरती सबको अन्न देती है, धरती के ऊपर सबका जो गंदगी है, मल मूत्र है, वो सब धरती पे होता है। धरती किसी को श्राप नहीं देती। ऐसे माँ भी एक फर्ज निभाती है। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ के ऊपर पेशाब भी करे, कोई भी क्रिया करे, तो माँ उसको साफ करती है, उससे पहले अपने बच्चे को साफ करती है। और इस काम को करते हुए भी उसको फख्र है, मैं अपने बच्चे को संभाल रही हूँ। अपने बच्चे के लिए भोजन पदार्थ बनाती है बच्चे को खिलाने के लिए। ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने भी माता को सबसे पहले जो खुराक दी है बच्चे के लिए, सब कुछ कुदरती है। पहले प्यार लगन थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। जे गुरबाणी की पंक्ति है कि जो अमृत माता से बच्चे को मिलता है उसका जीवन आरंभ होता है। दूध को गुरबाणी में अमृत भी कहा गया है। सो उससे बच्चे की पालना पोषणा होती है। सो धरती का रुतबा भी गुरु नानक साहब ने एक माँ को दिया है। जो माँ की सेवा है, जो माँ की कुर्बानी है, हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बात पढ़ते हैं कि जब माँ के पास 3-4 बच्चे होते हैं तो एक माँ सबको संभाल लेती है, सबका ख्याल रखती है। पर आज ऐसा देखने में मिलता है 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ को संभाल नहीं पाते। उसका जो भी जरूरत है बुढ़ापे में वो नहीं कर पाते। सब लोग ऐसे तो नहीं हैं, बट जो भी ऐसी गलती करते हैं उसको सबक लेना चाहिए कि माँ का रुतबा बहुत ऊंचा है और माँ की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जब हम घर से अपने बुजुर्गों की, माँ की सेवा करते हैं, घर में माँ का, बहन का या और जो भी रिश्ते हैं उनका सत्कार करते हैं, तो एक अच्छा समाज अपने घर से शुरू होता है। सो सिख धर्म में ये सब कुछ समझाया गया है कि हम लोग स्त्री जाति का सम्मान करें, बहन का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, धर्म पत्नी का सम्मान करें। और सिख रहत नामों में भी जो लोग जन्म के समय लड़की को मार देते थे, या इस समय में हम देखते हैं कि ग्रुप में जन्म से पहले भी मार देते हैं। तो सिख रहत नामों में इसका बकायदा जिक्र किया हुआ है कि कुड़ी मार आदि कहें जेते, मन ते त्यागे परे तेते, मानते त्याग दए पर तेते। जितने भी लोग लड़कियों को मारने वाले हैं, चाहे वो जन्म से पहले चाहे जन्म के बाद, उनको त्याग देने की बात सिख रहत नामों में की गई है। सो हम लोग स्त्री जाति के सम्मान के लिए आगे आए, लोगों को समझाएं कि हमारे गुरु की विचारधारा क्या है और हमारे गुरु साहबान सब में जोत है सोए का कैसे प्रगटावा करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छी विचार बैठना जी, आपको फिर आते हैं। हाँ जी भाई अनोख सिंह जी जुड़े हैं। हाँ जी भाई अनोख सिंह जी। हेलो जी भाई, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे मानवता चैनल वाले मेंबर जनां नूं मेरी गुरफतेह प्रवान करनी जी। और खास करके भाई साहब कमलजीत सिंह जी जो पिछले हफ्ते इनकी शादी की सालगिरह थी, मेरी तरफ से, मेरे जत्थे की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। आज जो स्त्री के रूप में मैं सुन रहा था भाई साहब से विचार,
मन वाले तो बहुत होते हैं, मन में कि बहुत कुछ बोला जाए, पर समय पे कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि दूसरों के विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी जी स्त्री जात जो है, हमारे गुरु पीर पैगंबर जितने भी हों, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है। सो के मंदा आखी है जित जमे राजान। जी माँ वो शब्द है जिस माँ ने गुरुओं पीरों को अवतारों को भी जन्म दिया है। और कुछ माँ ऐसी भी हैं जो कि और तरह के जो लोग हैं, जैसे डाकू हैं, बदमाश हैं, कई तरह के इंसान हैं मजहब के अंदर, उनको जी भी जी उन्होंने जन्म दिया है। पर कर्मों के अनुसार जो हमें जन्म मिलता है माँ के द्वारा, गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ये भी कोई पिछला कर्म होता है। जी माँ एक भक्ति पुत्र भाव ही पैदा करती है, बाद में जी जो समाज या जो परिस्थिति है उसको डाकू जी बना दे, उसको साध बना दे। जी सॉरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी जी बिल्कुल जी। हाँ जी। तो गुरु महाराज का तो गुरबाणी के अंदर बहुत कुछ माँ के बारे में लिखा हुआ है, हम सब पढ़ते भी हैं और विचार भी करते हैं, किताबों में इतिहास के अंदर सब दर्ज है। सरदार हरि सिंह नलुआ के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी मैंने ये विचार प्रकट किए थे जी कि सरदार हरि सिंह नलुआ अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जी काफी समय बीत गया। एक दिन सरदार हरि सिंह नलुआ जो वापस फौज में से जंग करके आए, तो क्या देखा कि माँ की याद आ गई कि भी बहुत समय हो गया माँ से मिलके आऊं। जी जब घर पहुंचे तो माँ से क्या कहते हैं कि माँ आज मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, मैं चाहता हूं कि तेरी गोद में सिर रख करके मैं आज सो जाऊं। जी जी बुजुर्ग माँ बहुत खुश हुई कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस दिन सरदार हरि सिंह नलवाना ने कोई कपड़े नहीं उतारे, कुछ नहीं, कोई हाथ मुंह नहीं धोआ, और ऐसी माँ की गोद में अपना सिर रख करके बैठ गए। मावा ठंडी छावा। जी हाँ जी। तो माँ जो है देखती है कि भाई मेरा बेटा एक योद्धा है, इसके इम्तिहान लेना चाहिए कि अधूरा है कि पूरा है। जी तो सरदार हरि सिंह नलवा कह रहे हैं कि माँ मेरे पास बहुत कुछ है, सारी दुनिया की सल्तनत मेरे पास है, जो भी चाहे तू मांग ले और मैं तेरी खुशी लेना चाहता हूँ। जी वृद्ध माता कह रहे कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, तू मेरा बेटा है, मेरे सामने बैठा है, इससे बढ़िया खुशी कोई चीज नहीं हो सकती मेरे लिए। जी तो सरदार हरि सिंह नलवा बोले कि नहीं माँ, मेरा मन है कि मैं तेरा जो कर्जा है वो कैसे न कैसे उतार सकूं, मुझे खुशी मिले आपकी सेवा करके। दूध तो का माँ कर्ज। कहती है जी, तो माँ कहने लगी कोई बात नहीं, समय आएगा मैं बताऊंगी। एक दिन ऐसा हुआ, सरदार हरि सिंह नलवा घूमते फिरते आए घोड़सवारी कर करके, और माँ के गोद में आकर के सिर रख करके सो गए। नौकरानी को हुक्म किया माता जी ने कि भाई पानी का गिलास लेकर आओ और मुझे प्यास लगी है। जब नौकरानी पानी का गिलास लेकर के आई तो हाथ कांप रहे थे, थोड़ी सी बूंदे जो हरि सिंह नलुआ के ऊपर गिर गई। तो नलुआ साहब जो है हड़बड़ा करके उठ करके बोले कि ये माता ने क्या किया, मेरी सारी नींद खराब कर दी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी कि पहले कभी ऐसी नींद नहीं आई। तो माता जी बोले कि भाई हरि सिंह नलुआ, आज तो 2 बूंदों के पानी के कारण तेरी नींद खराब हो गई। वो समय याद नहीं है कि जब तू छोटा सा था और मैं तू अपना जो वॉशरूम कर देता था, मैं सूखे में सुलाती थी और मैं आप गीले में सोती थी, और 2 बूंद पानी के चक्कर में तेरी नींद खराब हो गई। तो हरि सिंह नलुआ को उसी टाइम ज्ञान हो गया कि माँ का जो लफ्ज है, माँ का जो प्यार है, माँ की जो छां है कितनी प्यारी है। उसी टाइम सरदार हरि सिंह नलुआ ने अपना सिर जो है माता की चरणों में रख दिया कि माँ मैं तेरा कर्जा अदा नहीं कर सकता। तो संसार के अंदर इतिहासकार के अनुसार 2.5 मामाओं का जो इतिहास के अंदर अपना जिक्रवा आया है, 2.5 मामाओं का दर्जा जो है सिख धर्म के अंदर मिला हुआ है। तो मामा ठंडिया छावा ये कहावत सच्ची है। तो माँ का मान सम्मान, बहन भाइयों का सम्मान सबका संसार के अंदर गुरु परिवार के अंदर होना चाहिए, यही मेरे बहुत विचार अच्छे है। विचार भाई अनोख सिंह जी, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छी यू, आपने मतलब शिक्षा दी है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, वाहिगुरु जी। इकट्ठे सीखे हैं तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी विचार है कि हमारा इनको चर्चा करा। मैं आज एक मैसेज दूंगा
आज मेरे पास उसके अलावा नहीं है। कमल जी सिंह, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा आज, क्यों? पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है आज। हाँ चलो अभी 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 समाप्ति कर देते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, एक मनोरमा जुड़ी आपके साथ। मनोरमा जी, इससे बात 1 मिनट की बात करिए। अच्छा हाँ जी मनोरमा जी। साहिल का कैमरा ऑन नहीं है, साहिल का। हाँ जी चलो आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए बस। थैंक यू। चलो कोई नहीं। अभी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आज बस कि मेरे पास माँ बाप नहीं है और जिनके पास माँ बाप है उनकी वो बहुत बड़ी दौलत है। क्या बात कि है। उनका जितना भी सत्कार किया जाए वो कम है, क्योंकि माँ का और बाप का कर्जा इंसान कभी नहीं उतार सकता। वाहिगुरु। और आज जिनके पास माता पिता हैं उनकी ऐसी सेवा करें। सबसे पहले हम जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां पे बहुत सेवा करते हैं। लेकिन जब एक माँ बेटे से पानी मांगती है ना, वही माँ कहती है मेरे बेटा हो। माँ जब पानी मांगती है तो आगे बेटा क्या बोलता है ये आप सबको पता है। और गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। बेटी वही जो जिसके लिए हम नफरत करते हैं, हम उसको पेट में ही मार देते हैं, वही बेटी माँ का और बाप का कितना सत्कार करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आज हम ये मना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए कामयाबी है जो इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहे हैं, महिला दिवस। और आज सब माताओं को, सब बहनों को और सब बहुओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली हमें नारा नहीं लगाना, हमने उनका सत्कार भी करना। जैसे माता जी ने बोला था कि हमें रोजाना का मतलब ये है कि हम उनको सम्मान दें, सत्कार दें। बिल्कुल। बेटी को सत्कार चाहिए, जैसे बेटे को हम सम्मान देते हैं ऐसी बेटे को भी सम्मान चाहिए। बिल्कुल। और आज अगर हम ये बात हर घर से उठा लें कि हमने बेटी को बेटे के बराबर सम्मान देना है, तो कमी अगर बेटी नहीं होगी तो आगे औलाद कहां से आएगी, माँ कौन बनेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम ये बात सोचते नहीं है। हर हमारे खास करके पंजाब में बहुत इतना कुछ हो रहा है कि हमारा मतलब गुरु नानक का जो उपदेश है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमको क्या बोला और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमको आज ये सोचना है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई साहब कह रहे हैं भाई कुछ गड़बड़ी चल रही है, फिर अगली बार मिलेंगे। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। वॉइस ऑफ मानवता आप सबका स्वागत करती है और यहीं पे फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।